तो सहरी करने के लिए आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो सा सहरी के बाद जो सा ना लोग तजाबियत का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो चीज़ें खाते हैं जो सी हाज़म नहीं होती, जो उनको हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा दिन जो है ना वो उनका स्ट्रेस में गुजरता है, क्योंकि बदहज़मी जो सी है ना वो एक स्ट्रेस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सजाद अहमद है। मैं वेलनेस फिजिशियन हूँ और आज न्यूट्रिशन के हवाले से मैं, क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है, तो सहरी में क्या खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसलिए कि आजकल ज़्यादातर दोस्त मेरे वो मुझे यही कहते हैं कि भैया रमज़ान शुरू हो गया, हमें कोई डाइट प्लान दें। तो मैंने कहा कि डाइट प्लान मैं आपको क्या दूं, मैं वीडियो ही बना लेता हूं। तो मैं आज जो है ना महरम के फोरम पर आपसे मुखातिब हूं और मैं आपको डाइट प्लान दूंगा कि किस तरीके से आपको सहरी करनी चाहिए। तो सहरी करने के लिए आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो सा सहरी के बाद जो है ना लोग तजाबियत का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो चीज़ें खाते हैं जो सी हाज़म नहीं होती, जो उनको हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा दिन जो है ना वो उनका स्ट्रेस में गुजरता है, क्योंकि बदहज़मी जो सी है ना वो एक स्ट्रेस है। तो आज मैं इस सहरी के वक़्त में आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो सी आप खाएंगे तो आपको बदहज़मी नहीं होगी। तो हमेशा जब भी आपने कोई मील खाना है तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर नीड करना है, यानी कि जो आपकी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक आपने खाना है। तो हमारी जो सी ज़रूरियात में जो सबसे पहली चीज़ जो सी है वो है पानी। तो पानी जो है ना उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि गर्म पानी हाज़म है, जबकि ठंडा पानी बदहज़मी करता है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो से हैं वो सुबह हो या शाम हो, कोई भी टाइम हो, वो ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। और अगर यानी कि गर्म पानी का उनका क्या कंसेप्ट है कि रूम टेम्परेचर जो है ना वो गर्म पानी है, हालांकि रूम टेम्परेचर जो है ना वो 24 डिग्री है और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो 37 डिग्री है। तो ये दोनों का बड़ा फ़र्क है। तो जो भी पानी अगर आपने पीना है तो उसको पहले आपको गर्म करना पड़ेगा। अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो वो बॉडी टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से पहले वो आपके जिस्म में, आपके मैदे में जाएगा, तो पहले वो गर्म होगा तो उसके बाद वो हज़म होगा। तो ये जो सा इंटरवीनिंग पीरियड है जो है ना वो स्ट्रेसफुल पीरियड होगा, जिसमें वो पानी गर्म होगा और फिर उसके बाद हज़म होगा। तो पानी जैसे ही जिस्म में दाखिल हो तो वो उसको हज़म होना चाहिए, तो उसके लिए हमें गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। जब हम गर्म पानी पिएंगे तो वो फौरी तौर पर आपके जिस्म में दाखिल होगा। और पानी का रोल क्या है? पानी का रोल ये है कि वो जिस्म से जहरीले मादे निकालता है, वो जिस्म के अंदर खुश्की दूर करता है और ब्लड थिनर है, यानी कि खून को पतला करता है। ये 3 चीज़ें जो सी है ना, अगर आप पानी नहीं पीते तो ये 3 चीज़ें होती हैं। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जो है ना पानी जो है ना लोग पानी नहीं पीते, और अगर पीते हैं तो वो बहुत थोड़ा सा पीते हैं। तो पीना कितना पानी है? तो सबसे पहले जिस वक्त आप सुबह सहरी के वक्त उठते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 गिलास जो है ना वो पानी के आपने पीने हैं। इन 3-4 गिलास से क्या होगा कि जिस्म के सारे जहरीले मादे जिस्म से बाहर निकल जाएंगे, आपका जिस्म जो है ना वो तर हो जाएगा, खुश्की दूर हो जाएगी और ब्लड जो है ना वो थिन हो जाएगा और पतला हो जाएगा, जिससे वो शरियानों में बड़ी फरावानी से जाएगा और दिल के ऊपर बोझ भी नहीं आएगा। तो आपने देखा कि सिर्फ पानी को अच्छे तरीके से पीकर आप किस तरीके से अपना हाजमा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने पानी पी लिया, अब पानी के बाद आपने क्या चीज़, और पानी के बाद जो सी चीज़ है वो है एनर्जी। आपने किस तरीके से हासिल करनी है, और एनर्जी के लिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो से है ना वो हम कौन से एनर्जी के लिए कौन से कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं? वो है रोटी, वो है चावल, वो है ये जो है ना बन, ये जो है नान, ऐसी चीज़ें जो सी है ना वो डबल रोटी, ऐसी चीज़ें जो सी है ना वो हम सहरी के वक़्त इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। आज मैं आपको वो कार्बोहाइड्रेट्स बताऊंगा जो इजी टू डाइजेस्ट है, ताकि आप सहरी करें, आपके अंदर एनर्जी लेवल भी रहें और तमाम दिन जो है ना वो आपका तजाबियत से
तजाबियत आपको सारा दिन ना हो, तो मैं आपको आज उन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगा। तो वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है? फ्रूट्स में जो से आ जाते हैं, तो फ्रूट में सबसे पहले जो है ना वो केला है, खजूर है। इसके अलावा जो है ना वो सब्ज़ियों में शकरकंदी है, अरवी है, आपका वो आ जाता है, आलू आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना जिस वक्त आप खाएंगे तो आपको बदहज़मी नहीं होगी, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो सी है ना वो जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो सी है ना वो आपने लेनी है, इसलिए कि हमारा जिस्म प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन से जो सा है ना वो प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? प्रोटीन जो सी है ना वो एनिमल सोर्स है उसका एनिमल सोर्स क्या है? गोश्त हो गया, अंडे हो गए, आपकी दही हो गई, आपका दूध हो गया। तो ये जो सी चीज़ें हैं जहाँ से हमने जो है ना वो प्रोटीन लेनी है। इसके बाद जो है ना वो आ जाता है वाइटामिन्स और मिनरल। वाइटामिन एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं, यानी कि आपकी जो सिस्टम के अंदर जो सी चीज़ें बन रही हैं वो जिस वक्त वाइटामिन मिनरल्स होते हैं तो वो तेज़ी से बनते हैं और आपके एनर्जी लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं जिस वक्त वाइटामिन और मिनरल आपके सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? ये ऑब्टेन किए जाते हैं आपके अंडे से हासिल होते हैं और इसके अलावा ये जो से है ना आपके हासिल होते हैं आपकी चटनी से। चटनी क्या चीज़ होती है? चटनी यही चीज़ होती है कि बहुत सारी सब्जियों को हम कूट लेते हैं तो वो एक चटनी बन जाती है, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो सी है ना वो है एसेंशियल फ़ैट। तो एसेंशियल फ़ैट के लिए जो है ना वो हम कैनोला ऑयल जो है ना वो यूज़ करते हैं अपने कुकिंग में। कैनोला ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल, सबसे बेहतरीन ऑयल है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये हीट स्टेबल है, यानी कि इसके अंदर आप चीज़ पकाएं तो ये ख़राब नहीं होता। इसके अंदर मिनिमम बैड फैट है, यानी कि सबसे कम बैड फैट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 है जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो वो ओमेगा 3 हमें इससे हासिल होता है। तो इस लिहाज से ये ज़बरदस्त है, ये जैतून के तेल से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये देसी घी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो जौन सी भी चीज़ आपने फ्राई करनी है या आपने पकानी है तो वो उसके अंदर आपने कैनोला ऑयल इस्तेमाल करना है। अब हम चीज़ें बनाते हैं ना कि किस तरीके से हम जो है ना वो सहरी करेंगे ना। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आपकी नीड्स क्या हैं। हमारी नीड्स क्या हैं? पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल फ़ैट। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी तफसील मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको प्लान दूंगा कि किस तरीके से जो है ना आपने सहरी तैयार करनी है और किस तरीके से सहरी आपने करनी है। तो सहरी में सबसे पहले आपने पानी को गर्म करना है, 3-4 गिलास आपने गर्म पानी के पी लेने हैं ताकि आप बिल्कुल टॉक्सिन्स फ्री हो जाएं, आपके अंदर से जहरीले मादे जिस्म से बाहर निकल जाएं, आपका जिस्म तर हो जाए, खुश्की दूर हो जाए और इसके अलावा क्या है कि खून जो सा है ना वो पतला हो जाए और खून जो सा दिल के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है उस थिक खून का, यानी कि गाढ़े खून का, वो ख़त्म हो जाए। तो जब ये पहला स्टेप है, ये जो सा गर्म पानी पिएंगे इससे आपका हाजमा बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब जो भी कुछ खाएंगे वो आपका हज़म होगा, लेकिन अब मैं आपको चीज़ ही ऐसी बताऊंगा जो इजी टू डाइजेस्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप केले का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें, आलू का इस्तेमाल करें, शकरकंदी का इस्तेमाल करें या अरवी का इस्तेमाल करें। और आम आजकल है नहीं ना, तो अगर आम होते तो आम को भी मैं इंक्लूड करता। तो जो सहरी है उसका एक तरीका तो ये हो सकता है आप एक स्मूदी बनाएं। स्मूदी के लिए क्या है, आप एक ब्लेंडर के अंदर तरबूज डालें, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप केला डालें, खजूर डालें, थोड़ा सा सेब डालें, उसके अंदर 1-2 आप अमरूद डालें, खरबूजे के 1-2 पीस डाल लें और उसके अंदर थोड़ा सा कैनोला ऑयल डाल लें और उसको ब्लेंड कर लें। ये ज़बरदस्त स्मूदी, मज़ेदार स्मूदी जो सी है ना आपकी बनेगी। ये वेरी इजी टू डाइजेस्ट है, इसके अंदर बेइंतहा ताकत है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसके अंदर एसेंशियल फ़ैट भी हैं, इसके अंदर जो सा है विटामिन भी हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं और ये तमाम दिन जो सा है ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखेगा और बड़ा इजी आराम से जो सा हज़म हो जाएगा, इसलिए कि ऑलरेडी ब्लेंडेड है।
इसके लिए आपके मैदे में जाएगा तो मैदे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी काम नहीं करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपको तजाबियत भी नहीं होगी। इसके बाद प्रोटीन रह गई है, तो प्रोटीन किस तरह हासिल करें? तो अंडे से हम प्रोटीन हासिल करेंगे। या जिनको एलर्जी है, तो अंडे से एलर्जी है, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो जो है ना वो कीमा इस्तेमाल कर लें। चिकन ब्रेस्ट का कीमा सबसे ज़बरदस्त है। वो उसके अंदर प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना वगैरह डाल के वो कीमा तैयार कर लें, या फिर इन्हीं चीज़ों से प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना डाल के वो 3 अंडों का आमलेट कर लें। इसलिए कि हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी है कि हमने एक मील में कम से कम कितने अंडे हमने खाने हैं? कम से कम 3 अंडे। और अगर यानी कि गोश्त में कितना गोश्त खाना है? कम से कम 100 ग्राम। और 100 ग्राम कितना होता है? 100 ग्राम आप समझ लें कि एक ड्रम स्टिक जितना ये 100 ग्राम होता है। तो ये 2 चीज़ें जो सी है ना वो आप खाएं तो तमाम दिन जो है ना वो आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, आपको जो है ना वो बदहज़मी भी नहीं होगी, और आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी जो रोटी खाने से, पराठा खाने से जो सा वो होती है। इसका एक और तरीका भी है। सपोज़ कि आपके पास जो है ना वो टाइम कम है, तो फिर आप क्या करें? आपके पास केले भी नहीं है, आपके पास खजूर भी नहीं है, सिर्फ आपके पास वो है उसे क्या कहते हैं आलू है। तो फिर आप क्या करें? फिर सिंपल ये है कि आप आलू जो कम से कम 1 आलू इस मुट्ठी जितना हो वो आप जो है ना उसको बॉयल कर लें या वैसे पका लें, और उसका आमलेट बना लें 3 अंडों का। तो उससे क्या होगा कि उसकी आपकी जो है वो नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। और अगर यानी कि खजूर और केला सिर्फ आपके पास है, तो सिर्फ आप 3 केले ले लें और 5-6 खजूरें खाकर जो है ना वो तमाम दिन आपका बहुत अच्छा गुजर सकता है। इस डाइट प्लान से क्या होगा? एक तो आपका हाजमा भी बेहतर रहेगा और वेट लॉस भी जो है ना बहुत अच्छा होगा। थ्रू आउट जो है ना वो आप रमज़ान में इस तरीके से चले तो आप देखें कि आप कितने सेहतमंद हो जाएंगे, आपकी स्किन कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी, और आप जो है ना कितने एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, यानी कि आपको कोई बीमारी हो, मसलन डायबिटीज़ हो गई, मोटापा हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, बदहज़मी का कोई प्रॉब्लम हो गया, तजाबियत का कोई प्रॉब्लम हो गया, या आप प्रेग्नेंट हैं, या आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो इन सारों के लिए जो है ना वो डाइट प्लान है, एक्सरसाइज प्लान है, वो मैं आपको दूंगा। इसके लिए आपको इस बटन को क्लिक करना होगा और आपको मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी मैडम के प्लेटफॉर्म पर, और उसके अंदर मैं आप की न्यूट्रिशनल असेसमेंट करूंगा, न्यूट्रिशनल प्रिस्क्रिप्शन करूंगा और एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।